श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। पौधे लगाने के शौकीन तो हम सब हैं। क्यों ना कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएं जो नासा द्वारा अप्रूव्ड हैं, जो 24/7 ऑक्सीजन देते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो हमारे घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, श्वसन संबंधी कोई बीमारी है, तो क्यों ना कुछ ऐसे पौधे अपने आसपास रखें जो आपको हेल्प करे आपके आसपास के हवा को शुद्ध करने में। आज ऐसे ही पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ और ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इनमें कोई भी बात मेरे तरफ से मनगढ़ंत नहीं है, सारी बातें किताबी तौर पे लिखी हुई हैं। देखिए, पहला जो पौधा है वो है स्पाइडर प्लांट। बहुत आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं 5 से 6 इंच के कंटेनर में। और इन पौधों को लगाने के लिए मिट्टी जो है थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। इसे उगाना आसान है और ये इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से उगता है। ये हवा में फार्मेल्डिहाइड और जाइलिन को हटाता है। देखिए, ये जो पौधे ज़मीन में लगे हुए हैं ये कहीं भी आपको पार्क साइड में मिल जाएंगे, या आप नहीं यदि आप सोसाइटी में रहते हैं तो ज़रूर ये पौधे लगे होते हैं। आप लाइए, 5 से 6 इंच के कंटेनर में इसे लगाइए और खाद भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 महीने पे एक बार वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच दे देंगे तो ये पौधा आसानी से चलता रहेगा। डेली पानी नहीं देना है। यदि आप बिज़ी रहते हैं, गार्डनिंग के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ये पौधा आप ज़रूर लगाइए। ना रोज़ पानी देना है, ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत है और ना ही ये ज़्यादा जगह लेने वाला पौधा है। और एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप हमेशा छाया में रखेंगे। अगला जो पौधा है वो है इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी का पौधा बहुत आसानी से 50 रुपीज़ में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। अभी आप इंग्लिश आईवी को ला करके और एक ही पौधे से 2-3 पौधे तैयार कर सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। तीसरा जो पौधा होगा वो होगा बोस्टन फर्न, यानी फर्न की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। फर्न की वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। फार्मेल्डिहाइड और जाइलिन को फिल्टर करता है, उच्च ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। अगला जो पौधा है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये हवा को शुद्ध करता है, कम रोशनी में पनपता है। आप देख ही रहे हमारे यहाँ तो एक ही पत्ते से या एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं। हमारी सोसाइटी में भी कुछ इस तरीके से पार्क में लगाया गया है, यानी इस पौधे में ज़रूर कुछ खास बात होगी, तभी इतनी संख्या में अब इसे लगाया, आप यूँ कह सकते हैं लगाने का ट्रेंड बढ़ता गया है। यह कम रोशनी में पनपता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे यह बेडरूम के लिए अच्छा होता है। रबर प्लांट ज़रूर लगाइए। रबर प्लांट भी अपने घर में या आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। आसपास के हवा को शुद्ध, हवा से बेंजीन, फार्मेल्डिहाइड और जाइलिन जैसे प्रदूषक जो गैस होते हैं उनको हटाने में प्रभावी होता है। तो ये रबर प्लांट बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, कम जगह में और कम देखभाल में आसानी से चलता जाता है। अगला जो पौधा है ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो ऐसा लोकप्रिय पौधा है जो करीब करीब सब लोग अपने घर में लगाते हैं। मनी प्लांट को छोटे बड़े किसी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। छोटे यदि गमले में लगा रहे हैं तो आप अपने घर के मेन डोर पे भी रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, वॉशरूम में भी रख सकते हैं। मनी प्लांट को धूप से बचाना होता है। मनी प्लांट के पत्ते जितने खूबसूरत लगेंगे देखने में, ये आपके घर के वास्तु दोष को भी ठीक करता है, पॉजिटिविटी लेकर के आता है। पालतू जानवरों के लिए एक जहरीला पौधा हो सकता है। यदि आपके घर में पेट्स हैं तो इन पौधों से आप बचा करके रखेंगे। तो मनी प्लांट इस बार आप जनवरी फरवरी में अब तक यदि आपने नहीं लगाया है तो अभी आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। तरह तरह की वैरायटीज़ वाले मनी प्लांट अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। जो लोग ये पूछ रहे थे कि पौधों को रिपोर्ट कब कर सकते हैं, खाद कब देना है, फरवरी एक ऐसा मंथ होता है जब आप अपने पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। खाद ज़रूर दीजिए फरवरी में, ताकि वो पौधे जो डोरमेंट हो गए थे वो फरवरी के बाद से अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे। अगला जो पौधा है वो क्रोटोन है। क्रोटोन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं नर्सरी पर। इसके रंग बिरंगे पत्ते देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, हालांकि इन्हें भी पेड़ से दूर रखना होता है। हल्की रोशनी में ये आपके यहाँ बहुत आसानी से ग्रो होते जाते हैं। यदि आप हवा की गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं तो
एक चीज़ आपको करना होगा, ये जितने भी पौधे हैं इनके पत्तों को क्लीन रखना होगा। पत्तों को जितना साफ़ रखेंगे आप उतनी ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बेनिफिट ले पाएंगे। ये जो क्रोटोन का पौधा है अभी जनवरी फरवरी में बहुत आसानी से लग जाता है। 5 से 6 इंच के कंटेनर में लगाइए। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए सबसे बढ़िया खाद होती है, वो हर 2-3 महीने पे 1 चम्मच गमले में डाल देना है। गर्मियों में इसे घर के अंदर रखिए और सर्दियों में घर से बाहर रख सकते हैं। देखिए, नासा ने अपने अध्ययन में इन पौधों को घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए और विषाक्त पदार्थों जैसे बेंजीन, फार्मेल्डिहाइड और जाइलीन, टोल्यूइन को हटाने में मदद करने के लिए सूचीबद्ध किया है, जो मैं पढ़कर आपको आपको बता रही हूँ। इसे आप देख सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर एक आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करती हूँ। इसके लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। आप लोग वीडियो को शेयर किया करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और इन पौधों को घर में लगाकर आप एक स्वस्थ वातावरण अपने घर के आसपास बनाकर रख सकते हैं। अब ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि कितना ज़रूरी है पेड़ पौधों को घर में लगाना। सर्दियों में कुछ पौधे मुरझाने लगे थे, जैसे ये स्पाइडर प्लांट वगैरह, बहुत तेज़ सर्दी की वजह से ऐसे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में गर्माहट आएगी ये पौधे वापस से ठीक हो जाएंगे। जो ख़राब पत्तियां हैं उन्हें आप रिमूव करते जाएंगे और नए पौधे अपने आप आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।